पावर पॉइंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर पावर पॉइंट का कोई इंटरव्यू लेता है तो उसमें इसके बारे में पूछता ही पूछता है, जिसको बोलते हैं व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वो प्रेजेंटेशन बनाते समय या बनाने के बाद उस प्रेजेंटेशन को कितने तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है, तो और किस समय कौन से तरीके से देखा जाएगा, उसका कारण भी बताना होगा कि अगर मान लीजिए हम कोई एक पर्टिकुलर व्यू यूज करें तो क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। तो द व्यू इज द वे प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। व्यू क्या होता है, तो आपका प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे किस तरह से दिख रहा है वही उसका क्या होता है, व्यू होता है। द व्यू टूलबार कंटेन बटन्स दैट लेट यू स्विच बिटवीन द डिफरेंट व्यूज इन द पावर पॉइंट। अब क्या व्यू टूलबार जो होता है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस होता है जिससे अलग अलग व्यू में जा सकते हैं। मेनली यहाँ पे 4 व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। 4 तरीके से एक प्रेजेंटेशन को देखा जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो कौन सा, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू किसको बोलते हैं, नॉर्मल व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू विच यू यूज टू राइट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। आप जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते रहते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रेजेंटेशन बनाते समय या एडिट करते समय, इसी व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल व्यू। तो अभी जो दिख रहा है क्या है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है ये डिफॉल्ट व्यू होता है, मतलब कभी भी हम लोग प्रेजेंटेशन जब बनाना शुरू करते हैं या प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो पहले ऐसे ही आता है, उसके बाद ना आप किसी दूसरे व्यू में जाते हैं। तो नॉर्मल व्यू क्या है, डिफॉल्ट व्यू है किसका, प्रेजेंटेशन का। नॉर्मल व्यू का उपयोग क्या है या कब करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं या प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करते हैं बना बनाए प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग कौन सा व्यू में काम करते हैं, नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू कैसा दिखता है, 3 भाग में बटा रहता है। इधर वाले को स्लाइड पैनल बोलते हैं, बीच वाले को डिजाइन पैनल बोलते हैं, और यहाँ पे नोट पैनल होता है। स्लाइड पैनल में स्लाइड का छोटा छोटा थंबनेल, ये जो छोटा छोटा फोटो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, थंबनेल। स्लाइड का थंबनेल दिखता है जहां से आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा सकते हैं क्लिक करके। अगर स्लाइड पे काम करना है तो आपको डिजाइन व्यू में करना पड़ेगा, जो भी एडिटिंग करना, लिखना है, बुलेट चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, कुछ इंसर्ट करना है, वो हम कहाँ करते हैं, डिजाइन व्यू में करते हैं। और नीचे नोट पेन होता है कि हर स्लाइड का अगर कुछ डिटेल्स, यहां पे जनरली प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पॉइंट्स लिखा जाता है मेन में, उसका अगर कुछ डिटेल्स है जो तुमको लगता है कि तुमको याद नहीं रहेगा या कभी भूल जाएंगे, तुमको रेफरेंस लेने का जरूरत पड़ेगा, तो नीचे तुम टाइप कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोट पैनल, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू हमेशा इसी तरह का दिखेगा जो 3 भाग में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। और इसका यूज किस लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन को एडिट करने के लिए। दूसरा व्यू जो है, और इसको हम लोग खोलते कैसे हैं, नॉर्मल व्यू। तो अगर कोई दूसरे व्यू में है, नॉर्मल व्यू में जाने के लिए व्यू में जाते हैं और यहां जाके किस पे क्लिक कर देते हैं, नॉर्मल पे। लेकिन अभी तो तुम्हारा नॉर्मल में ही है, लेकिन अगर दूसरे व्यू में रहेंगे तो हम लोग उस वापस जाने के लिए व्यू में जाके यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू आ जाएगा। दूसरा जो मेन व्यू होता है वो है आउटलाइन व्यू। क्या होता है, द आउटलाइन एंड स्लाइड टैब चेंज द डिस्प्ले आइकन व्हेन द पेन बिकम नैरो, and if you only want to see the current slide in current window as you edit, you can close the tab with close box in the right corner। देखो यहां पे क्या है, आउटलाइन व्यू में होता क्या, ये भी एडिटिंग व्यू है। अगर कुछ एडिटिंग करना है, कट कॉपी पेस्ट करना, उसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मल व्यू और उसमें अंतर क्या, दोनों एडिटिंग के लिए यूज होगा। अंतर ये है कि नॉर्मल व्यू में क्या होता है, यहां पे स्लाइड का थंबनेल दिखता है। क्या दिखता है, थंबनेल। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्लाइड में तुमको चेंजेस करना तो पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहां आएंगे, मतलब कहीं कुछ सिलेबस या कुछ अगर ऐड करना तो यहां से आके ऐड कर सकते हैं। तो पहले यहां क्लिक करना होगा, फिर यहां आना होगा। आउटलाइन व्यू यहीं से खुलता है, देखो पहले कहां से खुलता है, देखो आउटलाइन लिखा हुआ है ना। आउटलाइन जब कर दोगे तो इससे फायदा क्या है कि तुम्हारा डिजाइन वाला थोड़ा छोटा हो जाता है और ये वाला तुम्हारा स्लाइड पैनल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और यहां पे स्लाइड का, हर स्लाइड का टेक्स्ट दिखता है, तो तुमको अब स्लाइड खोलने का जरूरत नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी है, कुछ ऐड करना है तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना है तो यहीं से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो एक साथ तुम मल्टीपल स्लाइड को क्या कर सकते हो, उसका कंटेंट को, उसमें जो लिखा हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी एडिटिंग, ज्यादातर ये बनाने के लिए नहीं है, किसके लिए होता है, एडिटिंग के लिए होता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, तो एक साथ बहुत सारा स्लाइड के टेक्स्ट के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब फिर नॉर्मल व्यू में जाना तो यहाँ स्लाइड्स पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एडिटिंग के लिए, बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बनाने और एडिटिंग दोनों के लिए नॉर्मल व्यू का, सिर्फ एडिटिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो आउटलाइन व्यू का। तीसरा जो व्यू है वो है स्लाइड सॉर्टर। सॉर्टर मतलब क्या होता है, छोटा। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है, तो द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज एन एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ योर स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। अगर आपके पास
कोई प्रेजेंटेशन इसमें 100 200 300 स्लाइड है या 50 स्लाइड है, 60 स्लाइड है, तो एक बार पूरा प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ध्यान दो, बनाते समय नॉर्मल व्यू, एडिटिंग करते समय आउटलाइन व्यू। अब बना लेने के बाद वेरीफाई करने के लिए, मोटा मोटी एक ओवरव्यू देखने के लिए कि सब स्लाइड मेरा जहां होना चाहिए वहां है कि नहीं है, कहीं कोई एक्स्ट्रा स्लाइड तो नहीं है, कहीं कोई स्लाइड गलत जगह पे तो नहीं है, कहीं कोई स्लाइड छूट तो नहीं गया है। तो एक ओवरव्यू देखने के लिए एक साथ बहुत सारा छोटा छोटा स्लाइड दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। एक बार देख लो तो समझ में आएगा। जैसे उसमें तो मेरा बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं है, इसमें बहुत सारा स्लाइड है। इसके लिए जाएंगे व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू के लिए, यहीं पे देखो कौन सा ऑप्शन आता है, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में देखो एक साथ क्या हो रहा है, बहुत सारा स्लाइड दिख रहा है, और इसमें देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है। जैसे देखो जिसमें स्टार स्टार लगा हुआ, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें जिसमें स्टार लगा हुआ है इसका मतलब कि उसमें हमारा क्या है, ट्रांजिशन लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, तो इससे तुमको पता चल जाएगा कौन कौन सा स्लाइड में ट्रांजिशन लगा हुआ। ट्रांजिशन मतलब समझ रहे हो, ट्रांजिशन मतलब जो अभी टूट टूट के आ रहा था ना, उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर कहीं एनिमेशन लगा रहेगा तो वहां एक एनिमेशन का आइकन आता है, जब हम लोग एनिमेशन लगाएंगे तो देखेंगे वहां पे एनिमेशन का भी आइकन आ जाता है। प्लस कौन सा स्लाइड कहां पे, मान लो कोई स्लाइड गलत जगह पे, ये वाला जो स्लाइड है मान लो कि ये तुम्हारा 4 नंबर स्लाइड है, ठीक है। हम्म आते हैं, 2 मिनट रुको। ये तुम्हारा गलत जगह पे है तो इसको हम सही जगह पे ले आ सकते हैं। इस पर माउस को ले जाएंगे, माउस का बटन दबाएंगे, इसको खींच के, मान लो हम चाहते हैं 4 की जगह ये 2 नंबर पे आना चाहिए, देखो यहाँ 2 नंबर पे लाके छोड़ देंगे, आया। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड का पोजीशन हम लोग चेंज बदल सकते हैं। कहीं कोई स्लाइड छूट गया है तो वहां पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, न्यू स्लाइड आ गया। कोई स्लाइड अगर एक्स्ट्रा आ गया है उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, डिलीट स्लाइड। तो नया स्लाइड डाल सकते हैं, पुराना स्लाइड को हटा सकते हैं, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा छोटा स्लाइड का दिखाता है जिससे तुमको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि सब कहां पे कौन सा स्लाइड है। फिर नॉर्मल व्यू में जाना है तो फिर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नॉर्मल व्यू, एडिटिंग करने के लिए आउटलाइन व्यू, बनाने के बाद वेरीफाई करने के लिए, ओवरव्यू देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। लेकिन जब ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाना है, ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो, जैसे अभी तुम लोग को दिख रहा है फुल स्क्रीन में, जहां पे तुमको एनिमेशन ट्रांजिशन सब काम करते हुए दिखेगा। तो जब प्रेजेंटेशन आपको ऑडियंस को दिखाना है या प्रेजेंटेशन देना है, अगर कोई पूछेगा प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा व्यू का यूज होता है, स्लाइड शो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्लाइड को शो करने वाला व्यू। तो स्लाइड शो व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। इसमें होता है क्या कि हर स्लाइड आपका फुल स्क्रीन में आएगा, जो भी आपका एनिमेशन ट्रांजिशन है वो दिखेगा, जो आपका वीडियो वो दिखेगा, ठीक है। वीडियो प्ले कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, और ऑडियो डाले तो जो ट्रांजिशन है वो दिखेगा, एनिमेशन वो दिखेगा। इसको करते कैसे, तो इसको करने के लिए जैसे अब ये नॉर्मल व्यू में आपको उसको स्लाइड शो व्यू में जाना, तो इसके लिए अलग से मेन्यू है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो में 2 ऑप्शन आता है, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट। बात समझ में आ रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट। फ्रॉम बिगिनिंग में क्या होगा कि हमेशा 1 नंबर स्लाइड से शुरू होगा। कहां शुरू होगा, देखो अभी फ्रॉम बिगिनिंग कर दिए, 1 नंबर से शुरू हो रहा है, हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आगे बताएंगे। फिर मान लो कि आज इतना ही पढ़ाया हूं, इसको बंद कर दिए, बीच में बंद कर दिए। अब कल हम आए तो हमको 5 नंबर से शुरू करना है, 5 नंबर से, तो हम पहले इसको खोल के 5 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब फ्रॉम बिगिनिंग की जगह कहां जाएंगे, फ्रॉम करेंट। फ्रॉम करेंट में जाएंगे तो जो सेलेक्टेड है वहीं से शुरू होगा। 5 नंबर सेलेक्ट था तो 5 नंबर से, फ्रॉम बिगिनिंग करता तो फिर 1 नंबर से शुरू हो जाता, फिर हमको बढ़ा बढ़ा के लाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो का शॉर्टकट की होता है, अगर फ्रॉम बिगिनिंग करना है, ये पूछा जाता है कि स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या है, तो फ्रॉम बिगिनिंग करना तो F5, क्या होता है F5, देखो यहां लिखा हुआ है। और अगर फ्रॉम करंट करना है तो शिफ्ट के साथ F5, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी देखो तुम्हारा व्यू होता है, नीचे में भी एक तो यहां से भी कर ही सकते हैं व्यू से और स्लाइड शो से। यहां पे भी देखो नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है, और ये क्या है, स्लाइड शो व्यू है ना। और ये होता है फ्रॉम करंट, जो सिलेक्टेड है वहां से खुलेगा। तो एक ही काम बहुत जगह से कर सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट की से कर सकते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा स्लाइड शो और व्यू है वहां से कर सकता है, नहीं तो नीचे में स्टेटस बार में भी बटन होता है, यहां से व्यू चेंज कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं लास्ट टाइम, कोई भी स्लाइड बनाने के लिए नॉर्मल व्यू, एडिटिंग करने के लिए आउटलाइन व्यू, बना लिए वेरीफाई करने के लिए कौन सा चीज कहाँ है, कैसे है, नहीं है, पोजीशन चेंज करना, कोई एक्स्ट्रा स्लाइड तो नहीं है, कोई स्लाइड छूट तो नहीं गया है, वो सब देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू, और ऑडियंस को दिखाने के लिए स्लाइड शो व्यू।
ठीक है। स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, F5 और शिफ्ट F5। F5 से फ्रॉम बिगिनिंग शुरू होता है, फ्रॉम बिगिनिंग से फर्स्ट स्लाइड से शुरू करेगा, और शिफ्ट F5 से क्या करेगा, वो तुम्हारा जो सेलेक्टेड है वहां से शुरू करेगा। क्लियर।